चलिए सुनिए ध्यान से। द अर्ली एम्पायर यानी आप समझिएगा द अर्ली एम्पायर यानी प्रारंभिक साम्राज्य। प्रारंभिक साम्राज्य यानी पहले के राज्य के बारे में जानेंगे, पहले के साम्राज्य के बारे में जानेंगे। पहले के साम्राज्य के बारे में आज हम लोग जानेंगे। प्रारंभिक साम्राज्य कैसा था और कैसे बढ़ते गया, विकास कैसे हुआ। सुनिए, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन में पहले सबसे जानेंगे इंट्रोडक्शन यानी परिचय। सबसे पहले परिचय, ध्यान दीजिएगा। Using to good advantage there a large scale use of iron and houses. The Aryan continued their expansion in the गंगा यमुना वैली। गंगा यमुना वैली, ध्यान दीजिएगा। धारों और आयरन के बड़े पैमाने पर प्रयोग, बड़े पैमाने पर उपयोग का लाभ उठाते हुए, उपयोग का लाभ उठाते हुए आर्यन लोग, कौन लोग? आर्यन लोग गंगा यमुना घाटी को विस्तार किया। गंगा यमुना घाटी को एक्सपेंशन किया, यानी गंगा यमुना घाटी पर ही रहा करते थे आर्यन लोग। आर्य लोग कहाँ रहा करते थे? गंगा यमुना घाटी पर ही रहते थे। गंगा यमुना नदी के किनारे वहीं पर आर्य लोग रहा करते थे। सुनिए आगे। अराउंड 2500 एगो, around 2500 years ago, many big kingdom developed in the Ganga Valley। कहता है कि 2500 साल पहले, 2500 साल पहले कई बड़ा साम्राज्य गंगा घाटी में विकास हुआ। कई बड़े साम्राज्य का गंगा घाटी में विकास हुआ। कहाँ विकास हुआ? गंगा घाटी, गंगा वैली। गंगा वैली मतलब गंगा घाटी, गंगा घाटी। कहता दिस किंगडम हैज वास्ट टेरिटरीज एंड पावरफुल गवर्नमेंट। पावरफुल गवर्नमेंट कहने का मतलब है कि जो राज था, राज जो है वो विशाल क्षेत्र और पावरफुल गवर्नमेंट कहे तो शक्तिशाली सरकारें का वो राज था। वो जो राज था, विशाल क्षेत्र जो था, विशाल क्षेत्र जिस साम्राज्य के था वो पावरफुल, वहां पर सरकारें थी। पावरफुल गवर्नमेंट का क्या था? वो राज था। आगे सुनिए। लेटर बाद में सम ऑफ दीज किंगडम ग्रीव इनटू पावरफुल किंगडम। बाद में वही राज शक्तिशाली साम्राज्य बनाए। वही राज जो है बाद में शक्तिशाली राज बना, पावरफुल किंगडम बना। बाद में वही राज्य क्या बना? पावरफुल किंगडम। समझ में आ रहा है ना जी? ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। अब हम लोग जानते हैं अर्ली एम्पायर के सोर्सेज, यानी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का स्रोत।
सूचना का स्रोत। सूचना का क्या स्रोत? सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना का स्रोत। सूचना का स्रोत पहले जानेंगे लिटरेरी सोर्सेज और दूसरा जानेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। मात्र दो सोर्सेज हम लोग जानेंगे। पहला जानेंगे लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज जानेंगे। लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज कहे तो साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जानेंगे, यानी साहित्य कौन कौन साहित्य जो है प्रारंभिक साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। कौन कौन स्रोत प्रारंभिक साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। तो सुनिए पहला लाइन, द वैदिक टेक्स्ट such as the Brahman and the Upanishad and the Buddhist text such as the Jatak tales are our main sources of information about this period। प्रारंभिक साम्राज्य के बारे में जानकारी। प्रारंभिक साम्राज्य के बारे में जानकारी वैदिक ग्रंथ। वैदिक ग्रंथ ब्राह्मण और उपनिषद। ब्राह्मण और उपनिषद से मिलता है। दूसरा बुद्ध यानी बौद्ध ग्रंथ। बुद्धिस्ट कहे तो बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है जातक कथाएं। बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? जातक कथाएं। जातक टेल्स, इसको हिंदी में कहेंगे जातक कथाएं। बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं से प्रारंभिक साम्राज्य की जानकारी मिलती है। प्रारंभिक साम्राज्य की क्या मिलती है? तो समझ में आया। एक वैदिक ग्रंथ में दो याद रखिएगा, एक ब्राह्मण और एक उपनिषद। एक ब्राह्मण और एक ग्रंथ का नाम है ब्राह्मण और दूसरा उपनिषद। उपनिषद ये दो ग्रंथ से प्रारंभिक साम्राज्य की जानकारी मिलता है। और बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? जातक कथाएं यानी जातक टेल्स। जातक कथाएं से हम लोग को क्या मिलता है? अर्ली एम्पायर की जानकारी। समझ में आया? ये सारे किताब से क्या जानकारी मिलेगा? समझ में आया? इसके बाद सुनिए, कहता है कि वी फाइंड मेंशन ऑफ जनपद एंड महाजनपद। ये सारे जो ग्रंथ जो है ये महाजनपद और जनपद के बारे में भी बताता है। जनपद और महाजनपद का भी जानकारी मिलता है। कहाँ? जातक कथाएं में। कहाँ? ब्राह्मण ग्रंथ में, उपनिषद ग्रंथ में जनपद और महाजनपद की जानकारी मिलता है। किसकी जानकारी? जनपद और महाजनपद की जानकारी मिलता है ये सारे ग्रंथ में। समझ में आया? अब आगे सुनिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस अब हम लोग पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस सुनिए, मतलब पुरातात्विक स्रोत। हिंदी बोले तो पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। सुनिए, द आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो प्रोवाइड अस गुड नॉलेज अबाउट दिस पीरियड। कहता है कि इस अवधि के बारे में जानकारी पुरातत्ववेता प्रारंभिक साम्राज्य के बारे में जानकारी दिए। पुरातत्ववेता यानी
पुरातात्विक जो अच्छा जानकारी रखता है उसको बोला जाता है पुरातत्ववेत्ता। क्या बोला जाता है? ये जो है जानकारी देता है प्रारंभिक समाज के बारे में। किसके बारे में जानकारी देता है? ड्यूरिंग एक्सकैवेशन दे हैव unearthed the ruins of many sites like Achindra, हस्तिनापुर, उज्जैनी, कौशाम्बी, वैशाली और श्रावस्ती। ये सारे जगह के खंडहर रूइंस, ये रूइंस जो है, खंडहर जो है, यहाँ से हम लोग को प्रारंभिक साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करती है। एक खंडहर से हम लोग को क्या पता है? ये जानकारी प्राप्त होता है प्रारंभिक साम्राज्य का, अर्ली एम्पायर का जानकारी होता है प्रारंभिक साम्राज्य का। सुनिएगा आगे कहता है कि these ruins contained the remains of houses, buildings, towns and objects used by the people। सुनिए, उस समय के जो खंडहर था, जैसे घर, जैसे बड़े बड़े भवन, जैसे टाउन और लोगों का वस्तु, ये सारे जानकारी क्या देता है? प्रारंभिक साम्राज्य का। उस समय के घर, उस समय के महल, उस समय के वस्तुएं हम लोग को प्रारंभिक साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है, हम लोग को जानकारी मिलता है। तो ये हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया जी?